पूरा वर्ल्ड जानता है, इंडिया तक ही नहीं सीमित है। और मैं सबसे पहले जब फूलपुर आया तो मुझे लगा फूलपुर में क्या है, ये तो बस ऐसे ही रूरल एरिया जैसे हमारे गांव की बात है बस। यहाँ जब मुझे पता लगा कि ऐसी प्रकृति बदलने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं लगातार पुरुषों के साथ, क्योंकि पुरुष परिवार का मुखिया है और उसकी इजाज़त के बिना, उसकी आज्ञा के बिना परिवार को सुदृढ़ होना मुश्किल है। तो उनकी सोच में भी हम लोग परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवर्तन आ रहा है। जिस्म जल जाएगा जब सर पे न साया होगा, या प्रकृति और इंसान के रिश्ते पर मार्मिक से है या। तो सर आज के कार्यक्रम के विषय में बताएंगे? जी, मैं ये कहना, पहली बात तो मैं मेजवा वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस लायक समझे कि मुझे यहाँ इनवाइट किए, इसके लिए तो मैं पुनः एक बार से मेजवा वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद। और कैफी साहब का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है, उनके बारे में क्या कहना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता है, इंडिया तक ही नहीं सीमित है। और मैं सबसे पहले जब फूलपुर आया तो मुझे लगा फूलपुर में क्या है, ये तो बस ऐसे ही रूरल एरिया जैसे हमारे गांव की बात है बस। यहाँ जब मुझे पता लगा कि ऐसी पर्सनालिटी यहाँ है, कभी चली थी इस धरा पे, तो मुझे काफ़ी अचरज हुआ। और मैं कई बार दूसरे दिन ही, मैं जब यहाँ आया दूसरे दिन सबसे पहले मैं यहाँ आके नतमस्तक किया, क्योंकि मुझे गर्व हुआ कि मैं ऐसी धरा पे काम कर रहा हूँ, ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग है जहाँ ऐसे लोग हुए हैं। और मैं उनसे बस इतना इंस्पायर्ड हूँ, इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे बस कुछ भी करके अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का नाम ऊपर स्तर पे ले जाना है। और हर युवा से मेरा यही निवेदन है कि अगर एक गांव का आदमी इतना ऊपर तक जा सकता है और तब इतने पहले, तो आज तो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, नेटवर्क है, तो हम पता नहीं कहाँ तक बोल सकते हैं। तो बस माननीय कैफी साहब के इस जज्बा को हम अपने दिल में बसाते हुए आगे बढ़े और अपने इस एरिया का नाम बड़ा स्तर पर ले जाए। धन्यवाद। रेंजर साहब हैं सत्येंद्र मौर्य जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप परिचय बताएंगे? सर मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति है, मैं मेजवा वेलफेयर सोसाइटी में डिप्टी मैनेजर के पद पे हूँ। जी सर। तो आज क्या है, क्या कार्यक्रम? कैफी साहब का आज 107वां जन्मदिन सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसी प्रोग्राम में सर को चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, तो सर आए हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है। जी सर। तो और भी अपडेट देंगे, परिचय बताइएगा। मेरा नाम सलीम खान है और मैं मेजवा वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और हम लोग यहाँ मेजवा वेलफेयर सोसाइटी में महिलाओं और एडोलेसेंट गर्ल्स को एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, जिससे कि क्षेत्र की महिलाओं में बराबरी, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइएगा। आज का कार्यक्रम हम लोग जनाब कैफी आजमी साहब की 107वीं वर्षगांठ उनके जन्मदिन की मना रहे हैं। और क्योंकि मेजवा वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हैं, तो वो एक तरीके से इस क्षेत्र के में जो चेंज लाना है, बदलाव लाना है, उसके नायक हैं। वो हमारे देश के नायक हैं, उत्तर प्रदेश के, आजमगढ़ के और मेजवा के एक बहुत बड़े नायक हैं, जिन्होंने मेजवा को पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया है, एक ब्रांड बनाया है। तो उनकी आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। तो इसमें जो क्या मतलब कि जो बच्चे हैं आपके यहाँ, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो इससे कितना लाभ हुआ है अब तक अगर हम बात करें, संस्था की स्थापना 1993 में हुई थी और तब से हम लोग लगातार क्षेत्र की महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और लगभग 30,000 महिलाएं संस्था से जुड़ कर के अपनी आर्थिक स्थिति, काम सीख करके रोज़गार प्राप्त कर रही हैं और 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 रुपये महीना तक कमा रही हैं। इससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। जी सर, बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि महिलाओं को लेकर आपकी संस्था मेजवा लगातार कार्य कर रही है और यह लगातार न्यूज़पेपर और तमाम मीडिया के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में भी आता रहता है। लेकिन सर, ये तबका जो आपसे अभी भी छूटा रह गया है, पुरुष वर्ग, इस पर क्यों आपका ध्यान नहीं जा रहा है? पुरुष वर्ग के बिना समग्र विकास संभव नहीं है और पुरुषों की सोच को महिलाओं के प्रति बदलने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं लगातार पुरुषों के साथ, क्योंकि
पुरुष परिवार का मुखिया है और उसकी इजाज़त के बिना, उसकी आज्ञा के बिना परिवार को सुदृढ़ होना मुश्किल है। तो उनकी सोच में भी हम लोग परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवर्तन आ रहा है। सर, परिवर्तन नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए पुरुषों को आप देख रहे हैं बेरोजगारी की चरम सीमा पे है, सरकारी नौकरियां के लिए अब मारामारी चल रही है। तो ऐसे में जिस तरह से महिलाओं के लिए आप लोगों ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया, पूरे समझिए इंडिया लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये काम चल रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच तो इस तरफ भी आनी चाहिए। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से हम लोग पुरुषों के लिए जो काम कर रहे हैं वो देखें तो हम लोग पूरे क्षेत्र में काम करेंगे। कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। क्षेत्र में 100% स्कूलों में रजिस्ट्रेशन हो, जिससे जो साक्षरता है हमारी वो बढ़े और साक्षरता का प्रतिशत बढ़े और जो समाज में सोच है उसमें बदलाव आए। और इसके साथ ही जितने भी रोज़गार के साधन हैं, रोज़गार के इंस्टीट्यूट हैं, हम लोग कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे चलाते हैं जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों ही आकर के कंप्यूटर क्लास सीखते हैं। उनका प्लेसमेंट भी हम लोग करवा रहे हैं। तो रोज़गार हम लोग स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी, दोनों को ही हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कहा जा सकता है मेजवा वो इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे युवाओं को एक प्लेसमेंट दिया जा रहा है, प्रशिक्षित प्लेसमेंट दिया जा रहा है। उनके विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, सबके विकास के लिए। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उन्हें आवारा सजदे के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कैफी आजमी ने अपनी जन्मभूमि के विकास के लिए किस संस्था की स्थापना की? सही आंसर है मिज़वा वेलफेयर सोसाइटी। कैफी आजमी को उनकी किस कृति के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला? सही आंसर है गर्म हवा। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? सही आंसर है 1974 में। कैफी आजमी को भारत सरकार द्वारा किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया? सही आंसर है 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिल्म हकीकत जो कि 1964 में लॉन्च हुई थी, उन्होंने उसके लिए कौन सी प्रसिद्ध गीत लिखी थी? सही आंसर है कर चले हम फिदा जाने तक। जिसको छुपा रहे हो, यह शेर बारीक तौर पर कुछ दिखने वाले के अंदर छिपे गहरे दर्द और गम को बयां करता है। कैफी आजमी जी दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने दुख को दूसरों से छुपाने के लिए मुस्कुराहट का सहारा लेते हैं। यह सिर्फ मोहब्बत का दर्द नहीं, बल्कि जिंदगी के हर घाव को छुपाने की कोशिश है। पेड़ को काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएगा जब सर पे न साया होगा। यह प्रकृति और इंसान के रिश्ते पर मार्मिक शेर है। तो मैम आज के कार्यक्रम के पहले ना परिचय बताइएगा। मैं वंदना मिश्रा, प्रिंसिपल श्री कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज का कार्यक्रम ये श्री कैफी आजमी जी का आज जन्म दिवस है, जो कि 14 जनवरी 1919 को पैदा हुए थे आजमगढ़ मिज़वा में। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया, बहुत विकास किया। उन्होंने मिज़वा वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण यहाँ पर स्थापना की, जो कि आज काफ़ी उसके अंतर्गत हमारा जो स्कूल भी है श्री कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज, स्पोर्ट्स एकेडमी, कंप्यूटर सेंटर, चिकनकारी सेंटर, सिलाई सेंटर और भी बहुत सारे, माँ की रोटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और उनके वजह से इस क्षेत्र का बहुत विकास हुआ। तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा हम लोग जब तक हम लोग हैं, या कहना चाहिए जब तक ये धरती पर अगर सूरज चांद रहेगा या मानवता रहेगी, तब तक कैफी जी के कार्य को या उनके द्वारा की गई समाज सेवा को हम हमेशा मतलब ये रहेगा, याद करेंगे लोग। जी, थैंक यू।